वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था प्लांट यूटिलाइजेशन। प्लांट यूटिलाइजेशन में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हमें फाइबर्स पढ़ देते हैं। उसमें पहला है कॉटन। क्या है? कॉटन। कॉटन को कपास भी कहते हैं, इसे किंग ऑफ फाइबर्स कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर्स कहते हैं, फाइबर्स का राजा कहते हैं, इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड या किंग्स ऑफ फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, इसकी बात की जाए तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है गोस्पियम स्पीशीज। गोस्पियम स्पीशीज, स्पीशीज में बहुत सारी स्पीशीज आती है, एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फैमिली है मार्वेसी, फैमिली है मार्वेसी। इसका यूजफुल पार्ट क्या है? जो सीड का हेयर है, जो सीड का हेयर है वो क्या है? इसका यूजफुल पार्ट है। उसे एपिडर्मल हेयर भी कहते हैं, सरफेस हेयर भी कहते हैं, टेक्सटाइल फाइबर भी कहते हैं, टेक्सटाइल फाइबर भी कहते हैं। सीड हेयर बोलो, एपिडर्मल हेयर बोलो, सरफेस हेयर बोलो या टेक्सटाइल फाइबर बोलो। इसमें 94% तो सेलुलोज होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। 94%, 94 से 95% सेलुलोज। मिनरल 1 से 2% होते हैं, वैक्स 0.5% होती है। ठीक है, पैक्टीन 0.9% होती है और प्रोटीन 1.3% के आसपास होती है। ठीक है, जो टेस्टा होता है, जो सीड का हिस्सा होता है टेस्टा, उसमें दो तरह के फाइबर होते हैं। एक तो होता है थिक फाइबर, एक होता है थिन फाइबर। जो थिक फाइबर होता है उसे लिंट कहते हैं या स्टेपल कहते हैं, उसे लिंट कहते हैं या स्टेपल कहते हैं। वो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है, होलो होता है। यूनिसेलुलर होता है, लॉन्ग होता है, होलो होता है। जो थिक फाइबर है उसे लिंट या स्टेपल कहते हैं, उसे यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर होता है, लॉन्ग होता है, होलो होता है। और यही फाइबर काम आता है, यही फाइबर काम आता है। जो कॉटन का जो फाइबर है उनमें जो थिक फाइबर है यही काम में आता है। लेकिन जो थिन फाइबर होता है उसे फस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फस कहते हैं। ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो फस की कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि थिक फाइबर यूनिसेलुलर होता है, लंबा होता है, उसे लिंट कहते हैं, स्टेपल कहते हैं, वो होलो होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ थ्रेड यानी धागे का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉटन से धागा कैसे बनाया जाता है। इसके कई सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है गिनिंग यानी ओटना। पहला स्टेप क्या है? गिनिंग यानी ओटना। गिनिंग मशीन द्वारा सीड और जो फाइबर था उनको अलग अलग करना। लिंट यानी वो फाइबर और सीड का क्या करना? सेपरेशन करना, सेपरेट करना। सीड को और लिंट को क्या करना? सेपरेट करना। क्या कहलाता है? गिनिंग, ओटना कहलाता है। दूसरा है बेलिंग। दूसरा क्या है? बेलिंग। बेलिंग का मतलब है गांठें बनाना। कॉटन को प्रेस करके उसे सीधा एक फाइबर में चेंज कर देना, कॉटन को प्रेस करके उसे स्ट्रेट फाइबर में चेंज करना, सीधा फाइबर में चेंज करना, उसकी गांठें बनाना, बेल बनाना, गांठें बनाना, बेलिंग, गांठें बनाना। तीसरा है पिकिंग। तीसरा क्या है? पिकिंग, जिसे कहते हैं चुनना। पिकिंग या चुनना। अनवांटेड ट्रैश है जो, अनवांटेड ट्रैश यानी कचरा यानी गार्बेज, अनवांटेड ट्रैश यानी गार्बेज को रिमूव करना। पिकिंग का मतलब हमने जो भी अनवांटेड ट्रैश था, जो गार्बेज था, उसको हटा दिया वहां से। ठीक है, अगला है लैपिंग। क्या है? लैपिंग यानी फाइबर को अरेंज करना। कैसे? तीन फाइबर को एक मिलाकर एक बड़ा फाइबर बना देना। इस तरह फाइबर को अरेंज करना, सही तरीके से अरेंज करना या एक ही डायरेक्शन में अरेंज करना। जो फाइबर बिखरे हुए थे उन्हें हम सीधे एक ही डायरेक्शन में अरेंज करेंगे। तो ये प्रिपरेशन ऑफ थ्रेड। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ थ्रेड यानी धागे का फॉर्मेशन। धागे का फॉर्मेशन क्या होता है? हमने कुछ स्टेप्स पढ़ लिए थे, हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप है कार्डिंग। कार्डिंग यानी धुनाई करना। कार्डिंग यानी धुनाई करना। धुनाई करना क्या होता है? गुच्छों से रेशे को अलग करना। रेशे के जो गुच्छे बन गए हैं उनको रेशे के रूप में चेंज करना। जो कपास हमने ली थी उसके जो गुच्छे, उनसे फाइबर्स को अलग करना, रेशे को अलग करना। कॉम्बिंग या कंकतन कहते हैं, कंकतन कहते हैं, कॉम्बिंग या कंकतन कहते हैं। कंकतन क्या है? छोटे रेशे को अलग करना। जो छोटे रेशे थे उनमें छोटे रेशे को अलग करना। फिर ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स या कर्षण, ड्रॉविंग्स या कर्षण, प्रत्येक रेशे को सीधा करना। इंडिविजुअल रेशे को क्या करना? इंडिविजुअल फाइबर को स्ट्रेटनिंग करना। इंडिविजुअल फाइबर को स्ट्रेटनिंग करना या प्रत्येक रेशे को सीधा करना। फिर है ट्विस्टिंग, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न। ट्विस्टिंग या वेस्टर्न, तत्वों की सहायता से सूत को बुनना। जो सूत बुना जा रहा है उसे तत्वों की सहायता से सूत को बुनना। तो ये कंप्लीट हो गई क्या? प्रिपरेशन ऑफ थ्रेड यानी थ्रेड का प्रिपरेशन कैसे होता है, धागे का प्रिपरेशन कैसे होता है। अब आगे चलते हैं।
अब हम कॉटन के प्रकार देखते हैं, कॉटन के टाइप देखते हैं। एक है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन जो डिप्लॉयड स्टेज में पाई जाती है, 2n अवस्था में पाई जाती है, उसके क्रोमोसोम होते हैं 26। एक होती है न्यू वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन, ये टेट्राप्लॉइड अवस्था में पाई जाती है, 4n = 52। पहले ओल्ड वर्ल्ड कॉटन को देखते हैं, गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम आर्बोरियम, इसे एशियाटिक कॉटन कहते हैं, इसे एशियाटिक कॉटन कहलाते हैं। फाइबर स्क्वाश कहलाता है, फाइबर स्क्वाश कहलाता है। फाइबर छोटा होता है और मजबूत होता है, फाइबर छोटा होता है लेकिन कैसा होता है, मजबूत होता है। दूसरा है गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम, ये ऊन और फाइबर को मिलाकर मिश्रित करके ब्लेंड करके मिल बनाई जाती है। जो सस्ते कपड़े होते हैं वो हर्बेसियम के बने होते हैं, गोसिपियम हर्बेसियम के बने होते हैं। ठीक है, अगर हम न्यू वर्ल्ड कॉटन की बात करें तो ये टेट्राप्लॉइड अवस्था में पाई जाती है। इसका पहला एग्जांपल है गोसिपियम हिरोसिटम, गोसिपियम हिरोसिटम, ये इसे अपलैंड कॉटन कहते हैं। कौन सी कॉटन कहते हैं, अपलैंड कॉटन कहते हैं, जो पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। ठीक है, अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो फाइबर होते हैं वो थिन होते हैं, कैसे होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं, व्हाइट होते हैं, सफेद होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ठीक है, एक है गोसिपियम बार्बिडेंस, गोसिपियम बार्बिडेंस, गोसिपियम बार्बिडेंस दो तरह की होती है, इसे आइलैंड या इजिप्टियन कॉटन कहलाते हैं, आइलैंड या इजिप्टियन कॉटन कहलाते हैं। ये इजिप्ट में पाई जाती है। जो होजरी के कपड़े होते हैं बेसिकली वो आइलैंड कॉटन या इजिप्टियन कॉटन के बने होते हैं। जो होजरी के कपड़े होते हैं जैसे टॉवल हो गया या जो भी होजरी के कपड़े वो आइलैंड कॉटन या इजिप्टियन कॉटन के बने होते हैं। दूसरी होती है सी आइलैंड कॉटन, दूसरी कौन सी है, सी आइलैंड कॉटन। सबसे अच्छी कॉटन ये है सी आइलैंड कॉटन। जो बार्बिडेंस कॉटन होती है वो दो तरह की होती है, एक आइलैंड कॉटन, एक सी आइलैंड कॉटन। सी आइलैंड कॉटन सबसे अच्छी होती है, ये व्हाइट कलर की होती है, सिल्की होती है, इसका फाइबर लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, फाइबर लॉन्गेस्ट फाइबर होता है। ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है और इंडिया में कर्नाटका में पाई जाती है। इंडिया में कहां पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं कॉटन की वैरायटीज की बात करूं तो कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च लैबोरेटरी, कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च लैबोरेटरी माटुंगा जो मुंबई में है, और दूसरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर में। दोनों ने मिलकर बहुत सारी वैरायटीज तैयार की है, जैसे MCU2, MCU3, AK277, महालक्ष्मी, कृष्णा, सुजाता, भारती HB4, भारती HB4। राजस्थान में कौन कौन सी बोई जाती है, बीकानेरी बोई जाती है, नरम बोई जाती है, संकट 3 बोई जाती है, विरिनार बोई जाती है, महालक्ष्मी बोई जाती है, RG8 बोई जाती है। अगर मैं फाइबर की क्वालिटी की बात करूं कि फाइबर की क्वालिटी कैसी हो, ठीक है, वो कई चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे फाइबर की स्ट्रेंथ पे, फाइबर की लेंथ पे, फाइबर के ट्विस्ट पे, फाइबर की फाइननेस पे, फाइबर कितना फाइन है, फाइबर के कलर पे, और फाइबर की गेनिंग परसेंटेज पे, जो हमने गेनिंग पढ़ी थी उसकी परसेंटेज पे। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम कॉटन के प्लांट की बात करें तो ये 2 से 6 फीट लंबा होता है। रूट टैप रूट पाई जाती है, इसमें एक प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट ब्रांच हो जाती है, सेकेंडरी रूट ब्रांच बना देती है। स्टेम की बात करें तो स्टेम में 2 तरह की ब्रांचेस पाई जाती है, एक सिम्पोडियल ब्रांच, एक मोनोपोडियल ब्रांच। सिम्पोडियल ब्रांच में फ्रूटिंग होती है, जो फ्रूट होता है वो सिम्पोडियल ब्रांच में होता है। मोनोपोडियल ब्रांच वेजिटेटिव होती है, ठीक है, इसमें फ्रूटिंग नहीं होती। जो स्टेम है उस पर लीव्स स्पाइरल क्रम में अरेंज रहती है, स्पाइरल अवस्था में अरेंज रहती है। लीव्स ब्रॉड होती है, ठीक है, चौड़ी होती है, हार्ट शेप होती है, दिल के आकार की होती है, कैपिलरी होती है। कैपिलरी का मतलब होता है प्यालेनुमा, प्यालेनुमा होती है, प्यालेनुमा होती है, प्यालेनुमा होती है, कैपिलरी टाइप होती है। इसके यूजेस की बात की जाए तो ब्लेंडेड क्लॉथ्स, ब्लेंडेड क्लॉथ्स, ब्लेंडेड का मतलब होता है मिश्रित किया हुआ, ठीक है, मिश्रित किया हुआ। ब्लेंडेड क्लॉथ्स यानी दूसरे फाइबर के साथ मिक्स करके हम कई तरह की क्लॉथ्स बना सकते हैं, जैसे कंबल, टायर, दरी, रस्सी, ये सब, ठीक है। हमने देखा था कि इसमें 2 तरह के फाइबर्स थे, एक को लिंट बोला था, एक को फर्ज बोला था, ठीक है। लिंट तो यूजफुल थे, लेकिन जो फर्ज थे वो इतने यूजफुल नहीं थे, वो इतने इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो फर्ज से गद्दे या तकिए भरे जा सकते हैं। जो गद्दे या तकिए की जो अंदर का वो होता है उसको भरने के लिए फर्ज का यूज किया जाता है। इसके सीड से ऑयल मिलता है जो लुब्रिकेंट का काम करता है, और जो पीछे खल बच जाती है उसे पशु चारे के रूप में काम में लिया जाता है। प्लांट को ड्राई अवस्था में जलाया जाता है, ठीक है, हम जानते हैं इसको, तो हम जलाते हैं प्लांट को ड्राई अवस्था में। तो ये थी कॉटन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।